आप सभी? कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? फाइन। आप लोग कैसे हैं मुझे बताएं। अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। और कोविड के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। कोविड से निकल चुके हैं, बट वीकनेस बहुत ज़्यादा है। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। और कैसे हैं आप सभी? क्रैक यूपीएससी कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बस आप लोगों से मिलने के लिए बहुत मन था, इसलिए मैं बहुत समय से आप लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो इस वजह से मैं जो है वो क्लास नहीं ले पा रहा था। और वीकनेस बहुत ज़्यादा रही है। आप लोग भी बहुत सेफ़ रहिएगा। और कोशिश करिए कि थोड़ा सा इस समय माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, तो जितना हो सके अपना घर पे पढ़ाई करिए। आप लोगों से दो बातें करने का बड़ा दिन से मन हो रहा था, कोई भी मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा था, कुछ भी बहुत ज़्यादा फोकस होके काम नहीं कर पा रहा था। राइट। और आप लोग कैसे हैं, क्या काम कर रहे हैं? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अगर है तो हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। यूपीएससी पीटी पोस्टपोन होगा कि नहीं, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह के हालात हैं उस तरह से तो बहुत दिक्कत लग रही है। वीक, हाँ ये होता है, कोविड एकदम शरीर तोड़ देता है। और बुरी तरीके से जो है वो दिक्कत हो रही है। चलने फिरने में भी अभी बहुत समस्या होती है, ज़्यादा देर तक कोई काम नहीं कर पाते हैं। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। तो कोविड में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं इसके। हम्म, और आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोशिश हो रही है, रिकवरी हो रही है। आप लोगों के साथ बातचीत करने का एक अभी मन कर रहा है। आप लोग बताएं, पढ़ाई कैसी चल रही है? अगर आपने ट्वेल्थ, जैसे अभी इन्होंने पूछा है, तो ट्वेल्थ अगर कर लिया है तो अभी से अपनी तैयारी को शुरू करिए बेसिक एनसीईआरटी के साथ। राइट।
नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मेडिटेशन करो, जितना हो सके उतना जो है वो मेडिटेशन करो। मैं भी बहुत ज़्यादा एक ऐसे दौर से गुजरा हूँ जब आप बिस्तर पे पड़े रहे और कोई काम करने का कोई वही नहीं है, बहुत उलझन होती है, खुद से एक लड़ाई लड़नी पड़ती है हर समय। तो वो लड़ाई जो है वो मैंने भी लड़ रहा हूँ, कुछ करने को नहीं है, बॉडी एकदम साथ नहीं दे रही है। और इतना कभी ज़िंदगी में खाली बैठा ही नहीं है अचानक से, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। बस आप लोग ध्यान रखें अपना अच्छी तरीके से। कॉन्सेप्टर बैच को नहीं है, कॉन्सेप्टर बैच के लिए एनवायरमेंट इकोलॉजी नहीं है, ज्योग्राफी है। अगर मिल गई है तो उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप थोड़ा सिलेबस पर फोकस करें, जाने की क्यों जो है वो किया जाता है। पढ़ाई अपनी जो है अच्छे से करते रहें। आप लोगों के आसपास कैसा माहौल चल रहा है मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, कोविड पेशेंट्स चारों तरफ बहुत ज़्यादा हैं इस समय, और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। राइट, हाँ मैं कोविड से भी उठा हूँ, और 14-15 दिन काफ़ी ज़्यादा मेरा कोविड में जो है निकल गया। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? अब ये मिस्टर नीरज परमार है, ये बार बार एक ही 15 बार क्वेश्चन पूछे कि आप आईएएस क्यों नहीं बने। अगर मैं आईएएस बन जाता तुम्हें पढ़ाता कौन, सबसे बड़ी बात है। कहा जाता है कि मेरी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है पूरे इंडिया में, तो फिर तुम आईएएस कैसे बनते? 50 आईएएस आईपीएस पैर छूते हैं मेरे, तो वो फिर मुझे कैसे वो सुख प्राप्त होता। और टीचर होने का भी अपना एक बहुत बड़ा गौरव होता है। हालांकि हमारे देश में टीचर और टीचिंग को बहुत ही डिस्कार्ड किया जाता है, घटिया जॉब समझी जाती है, बट हमेशा से ऐसा नहीं रहा। भारतीय परंपराओं में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि शिक्षक बहुत ही बड़ा एक वर्ग होता है। और जिस तरह से कोविड-19 में आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, कई बच्चों ने यज्ञ कराए, होम कराए, तो मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी थाती यही रही है, राइट। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिल के, देख के बहुत बेचैनी थी आप लोगों से मिलने के लिए। और मैं चाहता था कि आप लोगों से मिलूं, बहुत दिन हो गया। वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है, मुझे अपने क्वेश्चंस बताएं। पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही, क्या दिक्कतें आ रही हैं? बस मैं आप लोगों से बातचीत करना चाह रहा था, और किस तरह की चीज़ें आप लोग चाह रहे हैं, क्या चीज़ों पे हम लोग बातचीत करें। एक नई शुरुआत करनी है, मेरे लिए भी एक चीज़ें कट ऑफ हो गई हैं, राइट। मेनका ने लिखा है ज़्यादा काम ना करें। नहीं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊँगा, इसीलिए आपने देखा मैं बैठा हुआ हूँ। ज़्यादातर मैं खड़े होकर पढ़ाता हूँ, बट बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि सांस लेने में भी दिक्कत होती है आफ्टर इफ़ेक्ट में। कोविड के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं। कोई बात नहीं है। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को प्रॉपर वीडियोस मिल रही हैं? देखो, निगेटिविटी आ रही है, कुछ भी है, मैंने भी इस दौरान बहुत सी चीज़ों को महसूस किया, बहुत निगेटिव चीज़ों को महसूस किया। जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं, 2-3 दिन ऐसा भी रहा मेरे साथ कि अनकॉन्शियस रहा मैं, बिल्कुल जैसे होश नहीं है, बुखार इतना ज़्यादा, और बिल्कुल बॉडी हिल नहीं पा रही है। तो ऐसे दौरान जो मेडिटेशन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सभी लोग समझें। एक अंदर में आपकी ताकत होती है। एक समय ऐसा भी आया था जब मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था वो 92 के नीचे आ गया था, बहुत ख़तरनाक था। लेकिन ये है कि जैसे डॉक्टर से बात की तो उनका हिम्मत रखो, स्ट्रेस मत लो,
ब्रीदिंग करते रहो, प्रोन ब्रीदिंग करो उल्टा लेट कर, और काफ़ी जो है वो अच्छे से जो है वो अपनी चीज़ों करो, कॉन्फिडेंस बनाए रखो। तो रात में कई बार ऐसा हुआ कि ब्रीथ करने में बड़ी दिक्कत होती थी, ऐसा लगता था सांस उखड़ जाएगी या टूट जाएगी अभी। लेकिन हिम्मत बनाए रखना और ख़ुद को कॉन्फिडेंट करना, जो स्ट्रेस नहीं, घबराना नहीं, और मेडिकल जो मेथड्स हैं उसको फॉलो करना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब हम लोग एक एक करके ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। थोड़ा बताइए, बच्चे पढ़ाई करना चाह रहे हैं अभी, वो कितने घंटे पढ़ाई करें? मैंने आपको पहले बताया था कि जो बेसिक स्टार्टिंग होती है 4 to 5 आवर्स से आपकी पढ़ाई की शुरुआत हो जानी चाहिए। 4 to 5 आवर्स आपको डेली मेंटेन करके चलना, और ये 11-12 घंटे तक आगे जाता है। राइट। सोहेल सर हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? उनसे मैं बात करता हूँ, बहुत समय से मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई है, क्या बात हो गई है, ठीक है, और उनके कोर्सेज पूरे होने चाहिए। हाउ टू प्रिपेयर आफ्टर 12th? जैसे आफ्टर 12th के लिए हमारा कॉन्सेप्टर बैच है, जल्दी ही मैं इसको रिज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से उसको पढ़ाई करना है, उसमें 2-3 स्टेप में आपको पढ़ाई करना है। फोकस नहीं हो पा रहा पढ़ाई पे, तो एक काम करो, सबसे पहले डायरी और पेन लो। आज 2 दिन से मुझे भी प्रॉब्लम हुई। आप डायरी और पेन लेके बैठें, और उसमें आप लिखने की कोशिश करें कि क्या चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, दिमाग में बहुत जंबल होता है। जैसे मैं भी मेडिटेशन करने बैठा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जैसे मैं भी ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा देर इधर उधर उठ बैठ नहीं सकता, थोड़ा सा काम करता हूँ फिर मन करता है चुपचाप लेट जाओ। तो ऐसी कंडीशन में मैं, एक अंदर से लड़ाई चल रही मेरे भी कि मैं क्या करूँ, मैं करना चाह रहा हूँ, मैं कभी इतनी देर खाली नहीं बैठा, लेकिन बॉडी जो है वो नहीं जो है मैनेज हो पा रही है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम लोगों को मिलजुल कर काफ़ी काम करना है। और यहाँ पर जो है वो पहले राइटिंग करो, अपना एक शेड्यूल बनाओ, थोड़े थोड़े स्टेप उठाओ। राइट। फाउंडेशन बैच में फाउंडेशन बैच में आईआर चल रहा है। अगर आपको आईआर की क्लासेस नहीं मिली तो आप काउंसलर को कॉल करो और उससे कहो कि मुझे मेरे आईआर की बैच असाइन करें। आज रात में 8 बजे भी जो है वो ऑफिसर सर की क्लास है, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं। तो फाउंडेशन में आप लोगों को आईआर की क्लासेस मिल जाएंगी। क्लियर है दोस्तों? हाँ, बाहर आप मत निकलिए कोरोना में, और जितना हो सके घर में रहिए। बहुत से हमारे यहाँ बहादुर हैं जिनका ये कहना है कि उनको कोरोना नहीं होगा, या अपने वो काम नहीं टाल सकते। अच्छे अच्छों को जो है वो कोरोना बर्बाद कर दे रहा है। भयानक स्थिति है इस समय, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। मेरे ही जानने वालों में कितने लोगों की डेथ हो गई। तो थोड़ी हिम्मत रखिए और घर में बैठ के पढ़ाई करिए। क्लियर है दोस्तों? एनसीईआरटीज देखो, खुद से करोगे तो उसमें साल भर का समय तुम्हें लग जाएगा। बहुत अच्छा एनसीईआरटी आंदोलन का बैच है, उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। डिमोटिवेशन जब भी हो, हमेशा राइटिंग करना शुरू करो। खुद को जो है वो पॉजिटिव राइटिंग के साथ, नोट्स के साथ आगे करो, ठीक है। हाँ, मैंने जो है वो आईआर की क्लासेस कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के लिए भी कर दी हैं। सभी अपने, मेरे जितने बच्चे सभी के लिए सर के साथ पढ़ने में एक अलग ही आनंद है। उनके साथ आप पढ़ें, समझें, क्योंकि वो करंट के साथ बहुत रिलेट करके पढ़ाते हैं। तो आपको बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चीज़ें करनी है। राइट दोस्तों? और दूसरा, एक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उजांक इंग्लिश एकेडमी का। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों की प्रार्थनाएं, सबसे पहले तो जो आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे लिए आप लोगों ने चिंता की, और आप लोगों की वजह से ही मैं इस मुसीबत से निकला, इस कोरोना से निकला, स्वस्थ हुआ, और आप लोगों के बीच में दोबारा आ गया हूँ। और थोड़ी बहुत हिम्मत करके आप लोगों से मैं अलग अलग चीज़ों पे बात कर सकता हूँ। आप लोगों के जो भी प्रश्न आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट, तो वो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे जो है व्हाट्सअप नंबर पर, और वहाँ पर मैं उनके वीडियोस बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि अभी मैं इस तरह से हालात में नहीं हूँ कि मैं बहुत लंबी क्लासेस ले सकूँ, या मुझे जो है वो थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, बट धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। समय लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिक्कत होती है इसमें। आफ्टर कोविड इफ़ेक्ट्स, सब लोगों को लगता है कि 14-15 दिन कोविड ठीक हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद इतना ऑक्सीजन लेवल कम कर देता है, इतनी वीकनेस डाल देता है शरीर में कि किसी भी काम को करने में बहुत तकलीफ़ होती है। राइट। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मैं गरजता रहता था हमेशा, और आज बहुत ही स्लो मोशन में बात कर रहा हूँ, या आराम आराम से बात कर रहा हूँ, उसमें भी मुझे बहुत हिम्मत लगानी पड़ रही है। तो कोई बात नहीं है, लाइफ का नाम लड़ना है, और शायद ये मेरे भाग्य में था कि मुझे अभी इस तकलीफ़ को झेलना था,
फिर आप लोगों की वजह से मैं इससे निकला और अच्छे से हम लोग जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। मानसी ने लिखा है 2 साल मेरे वेस्ट हो गए हैं। तो नहीं मानसी, जब भी देखो लाइफ को जब भी शुरू करना है अच्छे से शुरू करना है, खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा क्या बीत गया। राइट, ऐसे मैं भी सोचूं मेरे 13-14 दिन बेकार हो गए, मैं कोई काम नहीं कर पाया, पहली बार ऐसा हुआ ज़िंदगी में। और लेकिन धीरे धीरे जो है वो हमें लड़ाई अपनी लड़नी पड़ती है, और आप लोग भी ये लड़ाई लड़ सकते हैं। अपने आप को एक मकसद दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज देश बहुत ही बुरी हालत में पहुंच चुका है, हमें इस लड़ाई को और आगे लेकर जाना पड़ेगा, और ये लड़ाई हर तरह से हम एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। राइट दोस्तों, जी हाँ, 12th के बाद भी मेरे साथ कॉन्सेप्टर में आप लोग जुड़ सकते हैं। जो भी बच्चे मेरे साथ कॉन्सेप्टर में जुड़ना चाहें, बेस्ट टाइम उनका आफ्टर 12th है। तो नीचे लिंक और नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर आप लोग कॉल करके और भी जानकारी ले सकते हैं। काउंसलर कॉल नहीं अटेंड कर रहे हैं, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। एक्चुअली मैं भी बहुत लंबे समय से उनसे बात नहीं कर पाया हूँ, और ये ज़रूरी है कि जो है वो हम लोग बात करते रहें। कोई दिक्कत है मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों को और क्या पढ़ाई में समस्या आ रही है? थैंक यू सो मच, इतना प्यार आप लोग, मैसेज जो आप लोगों के आ रहे हैं मेरी हेल्थ को लेकर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और आप लोगों के साथ, आप लोगों के प्यार की वजह से ही हम लोग कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा कर पाते हैं। और आप लोग कैसे हैं, क्या क्वेश्चन है आप लोगों का भी, और कोई? थैंक यू, लव यू ऑल। आप सभी के प्यार की वजह से ही मैं स्वस्थ हो पाया इतनी जल्दी। मैं सिर्फ आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता था। बहुत मन बेचैन था आप लोगों से मिलने के लिए, इतनी दिन पहली बार हम लोग एक दूसरे से दूर रहे, और बस यही मन था कि आप लोग से एक बार मिलूं, देखूं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। राइट दोस्तों, धीरे धीरे जैसे ही मैं रिकवर होता जाऊंगा, ढेर सारी नई नई क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चिंता मुझे बहुत ज़्यादा है आप लोगों की। मुझे बताया गया कि जब मैं अनकॉन्शियस था बीच में 2-3 दिन तक, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, तो भी मैं बड़बड़ा रहा था कि मेरे बच्चों की क्लास नहीं हो पा रही, मेरे बच्चों की क्लास नहीं हो पा रही है, किसी तरह से उनकी क्लास जो है वो लगवाओ, किसी को बोलो कि सर क्लास लें, बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो भी ये, उस समय भी ये हालत थी, आप लोगों का ही मुझे बस ख्याल आता था कि आप लोग, इतनी टेंशन में था मैं कि आप लोग क्लास नहीं हो रही है, आप लोग को जो है वो दिक्कत हो रही होगी। कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्यार था, आप लोगों की हिम्मत थी, जल्दी में ठीक हुआ। राइट, सो दीज आर ऑल द फैक्ट्स। और इतने अच्छे अच्छे आप लोगों के मैसेज आए, पढ़ के इतना अच्छा लगता था, आप लोगों का इतना कंसर्न था। तो ये मुझे लगा कि ये मैंने कमाया है आप लोगों के साथ रह के, आप लोगों के बीच में रह के। थैंक यू सो मच, आप लोगों का जो प्यार है उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। इसमें थोड़े से आफ्टर इफ़ेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर आप लोगों का कोई भी समस्या आ रही है तो जल्दी से जल्दी उसका कोई ना कोई समाधान निकालते हैं। समस्याएं वाकई में बहुत ज़्यादा हैं। लगातार हमारे भी कई टीचर्स, जैसे अभी पता चला कि रवि सर को भी कोविड हो गया, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो मेरे मित्र, बहुत अच्छे टीचर, उनकी डेथ हो गई कोविड से, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो बहुत ही ज़्यादा इस समय एक बड़ा निगेटिव सा माहौल चल रहा है। आप लोग बहुत सुरक्षित रहें, जितना हो सके प्राणायाम करें। हम लोग थोड़ा सा एक समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। राइट दोस्तों, शुभम ने पूछा है कि स्टूडेंट को डर लग रहा था, आईएएस की तैयारी कर रहा है, नहीं होता है तो क्या होगा? देखो, ज़िंदगी में जब आप सड़क भी पार करते हो तो डर होगा कि गाड़ी मार के चली जाएगी। इंसान की ज़िंदगी का एक बड़ी खूबसूरत तुम्हें बात बता रहा हूँ।
मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। एक समय मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हुआ, तो डर मुझे भी आया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रात में एक वक्त आया कि मेरा दम घुटने लगा, मुझे लगा शायद यमराज ही खड़े हैं, और बड़ा ही भयानक सा एक अनुभव था मेरी ज़िंदगी का। तो दोस्तों, डर हमें हमेशा ज़िंदगी में हर पल लगता है। राइट। ज़िंदगी का जो नाम है ना, वो अपने डर से लड़ना ही है। आईएएस में नहीं हुआ तो फिर दूसरा काम क्या करोगे? तुम मान लो खेती भी करो और तुम्हारी फसल में आग लग जाए, फसल खराब हो जाए, तो क्या करोगे? तुम ज़िंदगी में काम करना छोड़ दोगे? ज़िंदगी में हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ लड़ना है, सिर्फ फाइट करना है, सिर्फ जिस मकसद के लिए हम आए हैं इस दुनिया में, उस मकसद को पूरा करना है। हार है, जीत है, जिएंगे, हारेंगे, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। अगर संसार में वाकई में हमें पहले से ही चीज़ों को पता चल जाए तो हम फिर काम करने का मज़ा ही नहीं रहेगा। और अपने डर से लड़ने का जो आप लोगों को मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सभी लोगों को, इस डर से लड़ने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, उसी को ज़िंदगी कहते हैं। कोई अगर पूछे ज़िंदगी क्या है, तो हर पल हमें डर लगता है, हर पल। इसी डर से हमें हर पल लड़ना होता है, वही हमारा एक्सपीरियंस बनता है, आगे चलकर वही हमारी लीडरशिप क्वालिटी बनती है। तो यही लीडरशिप कल को हम जाकर लोगों को रास्ता दिखाते हैं। अदरवाइज और कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। सो डरो नहीं, डर को निकाल फेंको और अपनी लड़ाई को बहुत अगले चरण में लेकर जाओ। राइट। और यहाँ जाकर अपने आप से पूछो कि मेरा मकसद क्या है और मुझे कैसे चीज़ों को करना है। और हमेशा इस बात के लिए तैयार रहो, मुश्किलें हमेशा आएंगी, लाइफ का कोई भी पता नहीं है। अब जैसे मैं ही अगर शायद नहीं रिकवर हुआ होता तो क्या होता, आज RIP लिखा जाता। बट चीज़ें होती हैं लाइफ में। ठीक है, हम में से कई लोग ऐसे हुए जो शायद इस मुसीबत को पार नहीं कर पाए। तो बस यही कहूँगा कि अपनी जीवन में लड़ना सीखो। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, मेरे अगर स्टूडेंट हो, जानकियन हो, तो हमेशा फाइट करना सीखो कि मुझे लड़ना है। मैंने जो चीज़ सोचा है मुझे उसके लिए फाइट करना ही करना है। क्या होगा, कैसे होगा, फेल हो गए तो क्या होगा? क्यों फेल हो जाओगे? कल को 50 लोगों को रास्ता दिखाओगे, कल को तुम जो है उनके लिए एक जो है वो मंजिल के लिए आगे बढ़ने का काम करोगे। तो बहुत कुछ है आपके पास करने को। लाइफ सिर्फ एक सर्विस नहीं है, लाइफ सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, लाइफ के बड़े मकसद हैं। इस कोविड ने दिखा दिया, अच्छे से अच्छे पावरफुल लोग भी जो है अपने जीवन नहीं बचा पाए। तो बहुत ही मेहनत से आपको काम करना है, अच्छे तरीके से काम करना है। और हमेशा हमेशा ये ध्यान रखिए कि लाइफ एक मकसद का नाम होता है। ठीक है, आईएएस एक एग्ज़ाम है, लेकिन कई लोगों से पूछो उनके लिए आईएएस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो कुछ और करना चाहते हैं। लाइफ में अभी बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएंगी। आज आपने कोविड में देखा कि इसने ना कोई पोस्ट देखी, ना इसने कोई ताकत देखा। एक सांसद, एक विधायक, एक आईएएस आपने देखा, बिहार के मुख्य सचिव, कोई नहीं है आपके सामने। इस बीमारी ने सबको बराबर करके रख दिया। तो दोस्तों, यही मैं आपसे कहूँगा कि लाइफ को एक मकसद दो, और हमेशा सुबह उठो और ईश्वर को धन्यवाद दो, खुदा को धन्यवाद दो, मुझे एक दिन मिला है। और मकसद तलाशो। ज़िंदगी में आप लोग एक ऐसे एरा में जीने जा रहे हो जहाँ हमारी समस्याएं बहुत बड़ी आने वाली हैं। तो आप लोगों की जो हिम्मत है, कहीं पर भी रहो, उस हिम्मत की हमें बहुत ज़रूरत है। उस हिम्मत का हमें एक मकसद, एक हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारे सामने अभी ये कोविड एक अंगड़ाई है इस दुनिया की। मनुष्य की बढ़ती हुई आबादी, पर्यावरण का जो हमने विनाश किया, ये सब कुछ हमारे सामने एक बहुत छोटा एग्जाम्पल। अभी बहुत सी नई चीज़ें आ रही है जिन्हें हमें मिलकर लड़ना है, हमें बात करनी है उस पर। ठीक है, और सीरियसली कह रहा हूँ कि जब भी आप सुबह उठो तो पहले तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि आज एक जीवन मिला है मुझे। और शाम को सोने से पहले एक बात अपने आप से कहो कि मुझे अपने इस पूरे दिन को एक यथार्थ देना है, एक मकसद देना है, एक उद्देश्य देना है। वो कुछ भी हो, किसी की मदद करना हो, आज किसी के लिए 4 ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना हो, अपने पर्यावरण के लिए कुछ करना हो, अपने समाज के लिए कुछ करना हो, लेकिन ये मकसद ही जो है वो जुड़ता है आगे धीरे धीरे, और आप बहुत कुछ अच्छा जो है वो कर लोगे। राइट। और एग्ज़ाम है ये, इसको कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। दुनिया में अगर कोई सबसे मजबूत चीज़ है तो वो सिर्फ तुम और तुम्हारा इरादा है, और इस दुनिया में इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, याद रखना। दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे मजबूत कौन है? तुम हो, और तुम्हारा इरादा है। और तुम्हारे इरादों के आगे दुनिया में कोई चीज़ तुम्हारे सामने टक्कर नहीं ले सकती है, याद रखिएगा।
जब तक तुम्हारा जीवन है, हमें नहीं पता कितने दिन है, क्या नई मुसीबत हमारे सामने आने वाली है, लेकिन जब तक जीवन है कभी भी डर के नहीं, कभी हार के नहीं लड़ना है, ये बात याद रखिएगा। बैठना नहीं, लड़ना है, मेरे हाथ में लड़ना है और मैं लड़ूंगा, ये बात आप याद रखिएगा। और चाहे जो भी हो, आईएएस बनूंगा नहीं बनूंगा, आईपीएस बनूंगा नहीं बनूंगा, मेरे हाथ में ईमानदारी से काम करना है ना, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। कुछ तो सीखूंगा इस पूरी प्रक्रिया में, अगर इसके साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, ये बात याद रखिएगा। और एक बात याद रखना, एक एग्ज़ाम जो है वो मनुष्य के जीवन का यथार्थ तय नहीं करता है। मनुष्य के जो सपने होते हैं, उसके इरादे होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। आपको और हमें मिलकर इस समाज को एक बहुत बड़ी दिशा देनी है, इस बात को याद रखिएगा। तो हमेशा हमेशा एक बात याद रखिएगा कि दुनिया में आपसे ज़्यादा मजबूत इस संसार में कुछ नहीं है, आपकी हिम्मत से ज़्यादा मजबूत कुछ नहीं है। जब भी कोई डर आपको डराए, कोई भी चीज़ आपको भटकाए, तो बस समझ लीजिएगा कि मुझे वापस आना है, अपने मकसद के लिए लड़ना है, और बहुत ही प्रिसाइज वे में मुझे अपने जीवन को यथार्थ देना है। आप सभी, आप लीडर्स हैं, आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां आपके नेतृत्व की इस पूरे संसार को ज़रूरत है। आप ये बात बिलीव करिए, आपके इस मोटिवेशन, आपके इस लीडरशिप क्वालिटी की जो आप बिलीव करिए कि आप लोग सामान्य लोग नहीं हैं। आपके अंदर एक इतनी बड़ी ताकत है, आपके अंदर इतनी बड़ी इच्छा है कि आपको दिशा देनी है संसार को। आप अंदाज़ा लगाइए कि चारों तरफ क्या हो रहा है, मौतें हो रही हैं, भयानक स्थितियाँ आ रही हैं, प्रकृति के साथ भयानक खिलवाड़ हुआ है। क्या लगता है कि क्या मनुष्य की जो पूरी जाति है वो केवल एक वायरस के आगे घुटने टेक देगी? हम हिम्मत फिर करेंगे, हम फिर खड़े होंगे और फिर से हमें आगे चलना है। लेकिन क्या लगता है, क्या ये छोटी सी एक समस्या, इसके बाद दुनिया में समस्याएं खत्म हो जाएंगी? अभी आप देखते जाइए, हम इस जिस दुनिया में जहाँ जी रहे हैं, न पीने के लिए पानी होगा, न खाने के लिए अन्न होगा, तो आखिर कौन है जो मानवता को रास्ता देगा? हमारे और आप जैसे लीडर्स होंगे, राइट, ये बात याद रखिएगा। और हमारे आपके जैसे लीडर्स, एक सामान्य इंसान और लीडर में क्या अंतर होता है, इस बात को समझ लेना। सामान्य इंसान और लीडर के बीच में अगर फ़र्क जो होता है वो सिर्फ इरादों का होता है। सामान्य इंसान जिस हालात को देखकर जिसमें उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, वो डर के मारे घबरा जाता है। वही लीडर उस हालात में अपनी मुट्ठी को भींचता है, अपने डर पर काबू करता है, डर उसको भी लगता है, राइट, उसको अपने डर को काबू करता है और एक बड़ी पिक्चर देखता है कि मेरे हौसले, मेरे आगे बढ़ने की वजह से हज़ारों लाखों ज़िंदगियों में चेंज लेकर आया जा सकता है, परिवर्तन लेकर आया जा सकता है, उनके जीवन को ये एक मकसद दिया जा सकता है, यथार्थ दिया जा सकता है, एक रास्ता दिया जा सकता है। बस यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आप जब कभी शांत होकर बैठें तो ये मत सोचिए कि आप दया की भीख मांग रहे हैं, आप डर के मारे बैठ जाएंगे, आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाएंगे, नहीं। यहाँ जो सबसे मजबूत चीज़ है कि खुद के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ महसूस करो और बोलो अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, और अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करो कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। मैं इस संसार में आया हूँ लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? मैं इस संसार में आया हूँ ताकि मैं लोगों की समस्याओं को कम कर सकूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक लीडर हूँ। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जिसके ऊपर हथौड़ों की चोट भी लगती है तो उफ नहीं निकलती है। वो लीडर होता है जो दूसरों को रास्ता देता है, जिसकी खुद की तकलीफ़ें इस संसार में कोई मायने नहीं रखती हैं। दर्द होता है, डर लगता है, भटकाव होता है, सेम इंसान है वो हाड़ मांस का, लेकिन कुछ एक चीज़ खास होती है और वो उसका इरादा होता है। और अगर इस इरादे को अपने अंदर मजबूती से थाम के रखोगे तो कल तुम्हें संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जीवन लीडर्स का दूसरों के लिए होता है। हर पल अपने चारों तरफ जो भयानक मौत पसर रही है, जो इतनी दिक्कतें हो रही हैं, उनको महसूस करो। क्या भारत जैसा देश इतनी घटिया मेडिकल सिस्टम का, एक ऑक्सीजन का जो है वो एक मोहताज हो सकता है? क्या तुम्हारे हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है कि हम जो है वो आगे बढ़ें और इस संसार में भारत को भी विश्व गुरु बना सकें? बहुत कुछ है दोस्तों करने के लिए। बस अपने अंदर एक पिक्चर, बड़ी पिक्चर सोचो। सिर्फ एक एग्ज़ाम और उसकी डर को अपने अंदर मत बैठने दो। ये मात्र एक एग्ज़ाम है, इसके बाद असली परीक्षा तुम्हारी इसके बाद शुरू होती है। हिम्मत से काम करना और हमेशा याद रखना कि तुम लीडर हो, इनविंसिबल हो, ठीक है। डर डराता है, डरने दो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। डर है
ये डर तो सामने रहेगा, लेकिन मैंने बताया ना जीवन क्या है, जीवन अपने इस डर को काबू करना, और काबू करते हुए अपने व्यक्तित्व को लेकर जाना, और उसको कहना कि तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, तुम मुझे हरा नहीं सकते। संसार में कुछ भी हो जाए, तुम मुझे, मेरा वजूद तुम नहीं मिटा सकते। ठीक है, मेरा वजूद मेरे विश्वास से है, मेरा वजूद मेरे आत्मविश्वास से है, और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तो ये याद रखिएगा कि आप लोग कौन हैं, आप लोग लीडर्स हैं, और आपको अपने अंदर से आज किस व्यक्तित्व का विकास करना है, लीडरशिप लेकर आना है। क्या करना है आपको, कल आने वाले समय की इस पूरी मानवता को रास्ता दिखाना है। तो क्या तुम्हारा सफ़र अकेले का है? नहीं, हज़ारों लाखों ऐसे बहुत से कमज़ोर लोग हैं जो तुम पर भरोसा करते हैं, जिनको कल तुम रास्ता दिखा सकते हो। आने वाला समय और अंधेरों का होगा, इस अंधेरों से हमें मिलजुल कर निकलना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी तुम्हें थकान हो, जब भी तुम्हें एक डर लगे, तो समझना कि तुम कौन हो। रास्ता तुम्हें चुनना है, तुम्हें लोगों के पीछे चलना है, गिड़गिड़ाना है, या कल को तुम्हें इस संसार को रास्ता दिखाना है। तुम आज चुनोगे, अपनी डायरी में आज लिखोगे, मैं कौन हूँ, मैं संसार को रास्ता दिखाने आया हूँ, या मैं लोगों के सामने गिड़गिड़ाने आया हूँ, मैं लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आया हूँ, या मैं वास्तव में उसी समस्या का हिस्सा हूँ। मैं कौन हूँ? आज अपने आप से प्रश्न पूछो। प्रश्न जितना बड़ा होगा, जितना सार्थक होगा, जितना वृहद होगा, जितना डीप होगा, जितना तुम्हारे मन को छुएगा, उतना ही ज़्यादा उत्तर भी तुम्हें सटीक मिलेगा। जितना इस उत्तर की खोज में निकलोगे, जितना इस रास्ते पर निकलोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। आज तुम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हो, यहाँ से तुम्हारे सामने रास्ते अलग अलग जा रहे हैं। आज अपना रास्ता चुन लो, आज अपनी बात को सुन लो, फिर कभी नहीं हारोगे, फिर कभी नहीं हारोगे। कभी कोई नया डर नहीं आएगा तुम्हारे सामने, कोई नहीं कहेगा कि मैं आईएएस नहीं बन पाया तो क्या होगा। जीवन फिर भी चलता रहेगा। जीवन तुम्हारे आईएएस होने या ना होने से नहीं होता। जीवन अगर किसी चीज़ से तय होता है तो तुम लीडर हो या नहीं हो। ज़रूरी नहीं कि अगर तुम एक आईएएस हो तो तुम संसार के बहुत कामयाब व्यक्ति हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। कामयाब व्यक्ति होना और आईएएस होना दो अलग अलग चीज़ है। बस ये याद रखना कि संसार में तुम्हें अपने जीवन को एक मकसद देना है। अगर हाँ देना है मुझे, तो अपने आप से प्रश्न पूछो कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। और जहाँ पर भी हो, ऐसा नहीं कि आईएएस बनने के बाद तुम कुछ संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन कर पाओगे। परिवर्तन पदों से नहीं होता, परिवर्तन भावनाओं से होता है। परिवर्तन पदों से नहीं होता, परिवर्तन भावनाओं से होता है। जिसके अंदर चेंज करने की चाहत होगी, वो अंधेरों से अंधेरों में भी लोगों को रास्ता निकाल देगा। याद है अभी कुछ दिन पहले कैलाश सत्यार्थी ने क्या कहा? कौन है कैलाश सत्यार्थी? कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस कोविड-19 की वजह से जिन बच्चों के माँ बाप मर गए हैं, यतीम हो गए हैं, उन बच्चों के लालन पालन का काम करेंगे। परिवर्तन, हीरो, ये हम सभी चारों तरफ हैं एक साथ। मेरी इस बात को बहुत गहराई से महसूस करना, और जब तक इस परिवर्तन की मशाल को नहीं थामोगे और अपने आप से ये प्रश्न नहीं पूछोगे कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, तब तक आगे ये डर तुम्हें हमेशा डराता रहेगा। तो इस डर को मरने का वक्त आ गया है, इस डर के खत्म होने का वक्त आ गया है। कौन हो तुम? ओजांकियन हो, इस बात को महसूस करो। राइट, हमसे हमारा जीवन जब तक नहीं छीन लिया जाता, जब तक ये जीवन हमसे नहीं ले लिया जाता, तब तक ये जीवन मेरा है। जब तक ये जीवन मेरा है, तब तक इस जीवन की हर भावना, हर इच्छा, हर चीज़ पर मेरा कमांड है। मैं एक लीडर हूँ, मैं परिवर्तन करने आया हूँ। जब तक मेरा जीवन नहीं छीन लोगे, तब तक मैं लड़ूंगा। लड़ना ही मेरी नियति है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत है तो लड़िए, आगे बढ़िए। ये मात्र एक एग्ज़ाम है, इस बात को समझिए कि इसके बाद आपको बहुत कुछ करना है। और जब तक एक बड़ी पिक्चर को नहीं देखोगे, जीवन को उसके यथार्थ में नहीं देखोगे, तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा तुम्हें। तो जीवन को बड़े यथार्थ में देखो, जीवन को एक बड़ी पिक्चर में देखना शुरू करो, तब जाकर तुम्हें जो है वो एक सेगमेंट मिलेगा कि मुझे क्या करना है आगे। क्लियर दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैं अपनी जितनी इच्छा शक्ति से आप लोगों से बात करनी थी मैंने की। शायद मुझे लगा मैं 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों के प्यार की वजह से मैं इतना बात कर पाया। और आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अच्छे से जो है स्वस्थ रहें, सोचें, बैठें। मैं भी अभी बैठ के डायरी लिखूंगा, आप भी लिखें, प्रश्न करें
कि जीवन का मकसद क्या है। लगातार इस बीच जब मुझे भी बैठा तो मुझे भी एक प्रश्न आया कि जीवन का मकसद क्या है। पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट तैयार हो, लेकिन जीवन चारों तरफ इतना अंधकार फैला हुआ है। मुझे भी तो आगे जाना है, कुछ और नया करना है, इस जीवन को एक यथार्थ तो देना ही है। हम सभी एक यात्रा में, याद रखिएगा, वी आर इन जर्नी, हम किसी डेस्टिनेशन पर नहीं हैं। तो अच्छे से जो है वो आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे से आपको पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ाई करिए। क्लासेस की तो मैं जल्दी से जल्दी जो है वो अपनी क्लासेस भी रिज्यूम करूँगा, जैसे ही थोड़ा स्वास्थ्य और ठीक हो जाता है। जल्दी वो भी शुरू करते हैं, CSAT की भी क्लास। थैंक यू सो मच और इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों की दुआओं की वजह से ही मैं कोविड से निकल पाया। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इधर उधर बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। राइट दोस्तों, तो हिम्मत बना के रखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा। जल्दी ही मिलता हूँ मैं आप लोगों से।